अस्सलाम वालेकुम। आधार से रिलेटेड मैं 4 ऐसी जानकारी आज आपसे शेयर करूंगा जो आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। हमेशा की तरह मैं उन डॉट्स को मिलाऊंगा जो शायद मिसिंग है, आप तक नहीं पहुंची है। तो पहली बात जो आधार से रिलेटेड आपको ख्याल रखना है, चेक करना है कि क्या आपने ऐसा किया है, वो ये है कि अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, गुजर चुके हैं, डेथ हो गया है, इंतकाल हो गया है, तो उनके डेथ की आप आधार के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके रिपोर्ट जरूर कर दें। क्यों कर दें? ताकि उनका जो आधार बना हुआ था उसका फ्यूचर में कोई मिसयूज नहीं होगा, यानी आप इत्मीनान हो जाएंगे। और ये करना बहुत आसान है। आपको कहीं आधार केंद्र पे नहीं जाना है, कहीं आपको भटकना नहीं है। ऑफिशियल पोर्टल पे जाएं या मोबाइल में एम आधार जो ऑफिशियल जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें, वहां आप लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद वहां एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, उसको आप सिलेक्ट करें। डेथ सर्टिफिकेट को आप अपलोड करें। डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है इस प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए, यह आपके जहन में रहना चाहिए। और डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी आप चलते चलते जान लीजिए कि आपके परिवार का अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो हर हाल में डेथ सर्टिफिकेट जरूर ऑब्टेन कर ले, यानी बनवा ले। और उनमें जो पर्टिकुलर्स हैं, उनके नाम, उनके वालिद का नाम, एड्रेस, जो आइडेंटिटी नंबर है, आधार नंबर वगैरह, उसको थॉरोली चेक कर लें और ऑनलाइन जरूर अप्लाई करें, ऑफलाइन ना करें, बल्कि ऑनलाइन ही अब होता है। फिर भी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें ताकि उनका मान लीजिए इंश्योरेंस रहा हो या उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो मिसमैच नहीं हो कल को, तो ये जरूर कर लें। तो आधार में डेथ ऑफ अ फैमिली रिपोर्ट करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। तो लॉगिन करें, फॉर्म सामने आएगा, वहां डेथ सर्टिफिकेट आप उनका ऐड करें, अपलोड करें और सबमिट कर दें। बस ये 4 से 5 मिनट का काम है, तो ये जरूर कर लें। दूसरी बात, आपके जहन में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि आधार कार्ड अगर कहीं मांगा जाएगा तो कौन सा फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्टेड है। जैसे मोहल्ले में 40-50 रुपए में आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी वाले बना देते हैं इस तरह का, ये आप लेके चल रहे होते हैं इस गुमान में कि ये एक्सेप्टेड होगा, और जगह जगह ये हो भी जाते हैं। कई बार ऑफिसर ले लेते हैं, बखेड़ा खड़ा नहीं करते हैं वो, और उसी बात को आप हमेशा कोट करते रहते हैं जगह जगह कि नहीं जी मैं तो वहां गया था, मेरा यही वाला कार्ड एक्सेप्ट हुआ। तो ये एक जहन में आपके है। एक गवर्नमेंट भी पीवीसी कार्ड अब देती है, ऑनलाइन इसको आप अप्लाई करते हैं और डायरेक्ट घर तक आता है। ये गवर्नमेंट वाला है, ये प्राइवेट वाला है। इसके अलावा आपको याद होगा पहले जब आप आधार बनाते थे तो ये आधार लेटर कहलाता है, इसको आधार कार्ड नहीं आधार लेटर बोलते हैं, ये भी आपके पास होगा। चौथी चीज क्या है कि मोबाइल का ऐप भी होता है, उसको भी आप ओपन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। और 5वीं चीज ये है कि ऑफिशियल आधार की वेबसाइट से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। अब इन 5 में सिर्फ आपको ये जो प्राइवेटली जो आपने बनाया है, जो मोहल्ले बनाया है, ये एक्सेप्टेड नहीं है। बाकी जो 4 ऑप्शंस मैंने बताए कि सरकारी वाला, ये आधार लेटर, ऐप और पीडीएफ, उन चारों को आप कहीं दिखाएं इक्वली एक्सेप्टेड है। मतलब ये नहीं कि अगर आप कैरी नहीं कर रहे हैं पीवीसी कार्ड सरकार वाला या ये वाला आप कैरी नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल में आपने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको करना ही होगा। गवर्नमेंट लगातार एडवर्टाइजमेंट के जरिए एजुकेट कर रही है कि चारों इक्वली मतलब बराबर रूप से एक्सेप्टेड है। तो ये 2 अहम बात आप तक पहुंच गई, कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। तीसरी अहम बात यह है कि सरकार लगातार एडवर्टाइज कर रही है कि आपका बच्चा अगर 5 साल का हो गया है या 15 साल का हो गया है तो जीवन में 2 बार, एक 5 साल पूरा होने पे और 15 साल पूरा होने पे, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होना जरूरी है। मैंडेटरी का मतलब यही होता है कि अनिवार्य है, आपको कराना ही है। अगर आपका बच्चा जैसे 5 साल का होता है तो उसका बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब यह है कि उसके 10 फिंगर्स के बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, आंख की रेटिना ली जाएगी, फेस वगैरह अपडेट होगा। ये जरूरी है, तो इसको करवा लीजिए। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, एक 5 साल पूरे होने पे, दूसरा 15 साल पूरे होने पे। और अच्छी बात यह है कि जबकि इसकी एक फीस लगती है 100-150 रुपए, लेकिन 30 सितंबर 2026 तक सरकार ने 17 साल से छोटे बच्चों के लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए फ्री कर रखा है। तो इसका फायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक क्यूआर आपसे शेयर कर रहा हूं, उसको आप स्कैन करेंगे तो नियर बाय जो सेंटर होगा वो आपको दिख जाएगा, वहां चले जाइए, आपका ही अपडेट हो जाएगा। तो एज ए रेस्पॉन्सिबल गार्जियन, जागरूक गार्जियन के तौर पर आप क्या करें, आपका बच्चा अगर 5 साल का हो गया या 15 साल का हो गया, उसका बायोमेट्रिक अपडेट आप जरूर कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप कहीं स्कूल में या कहीं ऐसी जगह आप जाएंगे, उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और खामखा आपकी चीजें डिले होंगी या आप सरकार की बहुत सारी सहूलतों को आप मिस कर देंगे। चौथी सबसे अहम बात, जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आप लोग के आते हैं कि मैंने डेट ऑफ बर्थ अपडेट के लिए अपने बच्चे का अप्लाई किया आधार में और वो रिजेक्ट हो गया। देखिए, सरकार ने एक एसओपी अवेलेबल करा दिया है। एसओपी कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को, मतलब एक प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप सरकार ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया है कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने जाते हैं तो आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आएंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर रहा हूं, उसका भी अलग से क्यूआर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उसको आप स्कैन करेंगे, एसओपी आपके सामने होगा, उसको आप पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ या किसी का डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने जाते हैं तो उसमें 3 एनेक्चर लगते हैं जो कि नोटराइज एफिडेविट लगेगा, और जब तक वो आप साथ में नहीं लगाएंगे अपडेट नहीं होगा। तो आप सवाल कीजिएगा कि क्या आपने वैसे ही अप्लाई किया है जैसा एसओपी सरकार ने तैयार किया है, या आप अपनी मर्जी से जैसे तैसे अप्लाई कर दिया है। जैसे तैसे जब तक आप अप्लाई करते रहेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ
अपडेट नहीं होगा। और डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड सबसे बड़ी बात जान लीजिए, ये जो आधार कार्ड आपके पास आता है, इसमें साफ साफ अब सरकार ने लिख दिया है कि ये ना तो आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है और ना ही ये सिटीजनशिप का प्रूफ है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट आपसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगेगा, तो आप क्या करते हैं, आप आधार लगा देंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं है। ये सरकार बराबर बता रही है आपको। डेट ऑफ बर्थ का जो सबसे बड़ा प्रूफ है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जो आप एमसीडी से हासिल करते हैं, आंगनबाड़ी से हासिल करते हैं, आप अपने ब्लॉक से हासिल करते हैं, वो सबसे बड़ा प्रूफ है। दूसरा क्या है, सरकार ने जो अलाउड कर रखा है वो है 10th का या एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का आपके पास डिग्री होगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, वो एक्सेप्टेड होगा। तीसरा कौन सा डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है। तो जब आप गौर करेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट को सरकार ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना है, उनमें ना तो वोटर आईडी है, ना आधार कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, तो है क्या, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो बच्चा पैदा होने के बाद बनता है आंगनबाड़ी से या एमसीडी से या जगह जगह जहां जहां जो गवर्नमेंट का जो दफ्तर होते हैं वहां से बनते हैं, या आप पासपोर्ट को दिखा सकते हैं या एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। तो आज लोग सबसे ज्यादा परेशान कहां हो रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ आ जाए। सर आधार में आपका आ भी जाएगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसलिए अगर आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, सर्टिफिकेट को लेकर अगर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, तो आप असली दस्तावेज बनवाएं, जो कि है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उसकी एक डेट होती है, 21 दिन के अंदर में आंगनबाड़ी से या जो सरकारी जो एमसीडी या जहां की जो लोकल बॉडी होती है ब्लॉक से बनने का है। लेकिन अगले 1 साल तक छोटी सी फीस देकर बनवा सकते हैं, पूरी जिंदगी आप बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया फिर चेंज हो जाता है। तो आप असली काम करें अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए कि आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। सरकारी जो स्कूल कॉलेजेस या प्राइवेट जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। उसमें देखिए अगर कुछ गलती है उसको आप करेक्शन करा ले। कई दफा होता है ना कि 10th के सर्टिफिकेट में गलत आ गया, 12th के सर्टिफिकेट में गलत आ गया, ग्रेजुएशन में, उसको आप करेक्ट कर लें, वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। पासपोर्ट में अगर कुछ गलत प्रिंट हो गया उसको सही करा लें। आप कहां भटक रहे हैं, आप आधार कार्ड में आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने सिर्फ एक मौका देती है कि अगर गलती से गलत डेट ऑफ बर्थ आ गया आधार में, जो आपके सर्टिफिकेट में कुछ और है या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ और है बट आधार में कुछ आ गया है, तो कहती है कि आप एक फॉर्मेट है, एसओपी है, उसको फॉलो कीजिए, सबमिट कीजिए, हम अपडेट कर देंगे। लेकिन उसको फॉलो करेंगे तब, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके ताल्लुक से जो सबसे अहम बात जो हमारी कम्युनिटी को समझना है कि डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आधार नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए डेट ऑफ बर्थ को लेकर के आप अगर चिंतित है, फिक्रमंद है, तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं अपने बच्चे का, और 2 जगह से ना बनवाएं, शहर से भी बनवा लिया, गांव से भी बनवा लिया। और आप आधार क्यों अपडेट कर रहे हैं, इसी गलती की वजह से कर रहे हैं कि आपने गांव से कुछ और बनाया था, शहर से कुछ और बना लिया था, स्कूल में कोई और आपने दिया हुआ है, अब मिसमैच हो रहा है हर जगह। तो आधार इसीलिए एफिडेविट मांगती है जिसमें साफ साफ आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हमने जो पहले सर्टिफिकेट सबमिट किया है वो गलत बन गया था, अब मेरे से ये गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दिया जाए। ये सारी चीजें वो लिखवा रहे हैं। उसमें ये भी लिखवा रहे हैं कि आप पे कार्रवाई भी हो सकती है सरकार चाहे तो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप उसमें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं अपनी गलती को। इसलिए जरा सा भी आप हिचकिचाए नहीं, उस एफिडेविट को सबमिट करें साथ में, और आप अपने बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो देखें कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो शुरू में बना है, चाहे आप गांव वाले को आप आगे कंटिन्यू करें या शहर वाले को, एक को कैंसिल करा करके जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप तमाम डॉक्यूमेंट्स में अपडेट कराएं, आधार वगैरह हर जगह। ना कि आप आधार में आपने अपडेट करवा लिया, आप आधार के बेस पे आप जगह जगह अपडेट करा रहे हैं। मतलब उल्टी गंगा ना बहाएं, आप जागरूक बनिए। और मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आपको मैं इतना जागरूक कर दूं, इतना एजुकेट कर दूं कि इंशाल्लाह आने वाले कल में हम इस दुनिया में रह न रहे, हमारे बच्चों के साथ परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी तमाम जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। मैं आपको पॉलिटिकली भी अवेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी अवेयर करूंगा, दीन से ताल्लुक से भी मैं बातें बताऊंगा, और छोटी छोटी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हेल्थ से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और मुझे दुआ से नवाजते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।